मैं आपको बोलूं, अभिलाष। इसमें अवहेलना से हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है विनीता जी कि इसमें शिवपाल की अवहेलना कम है अखिलेश जी द्वारा। इसमें शिवपाल यादव का लालच, क्योंकि वे अपने आप को मुलायम सिंह यादव का मतलब उत्तराधिकारी समझते थे। अब जब उन्होंने अपना उत्तराधिकार अपने पुत्र को सौंप दिया, और अगर आप देखिए नेचुरली तो शिवपाल एक मुख्यमंत्री एलिमेंट नहीं है, वो मंत्री बन सकते हैं, संगठन में भी अध्यक्ष अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं है, वे संगठन अच्छा संगठन चला सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनालिटी है, उन्होंने काम किया मुलायम, हम बहुत करीब से मैंने देखा है कि मुलायम सिंह के साथ जो उन्होंने काम किया, वो दौड़े धूपे, उन्होंने संगठन के लोगों से मुलाकात की, ऐसे में उन्होंने फंडिंग भी की समाजवादी पार्टी के लिए। तो वो इन सब कामों के लिए, अब आप सोचें कि अमर सिंह जैसा आदमी वो क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता। उसी तरह शिवपाल सिंह यादव की तरह का आदमी, मतलब मैं उनको निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, उन जैसा व्यक्ति जिसके जुम्मे पार्टी की फंडिंग हो, पार्टी के संगठन का काम हो, उनके जुम्मे सीधा नेतृत्व वो अपने कांधों पर शायद नहीं ढो सकते। और अभी जैसा रविकांत जी ने कहा कि अब वो संघर्ष नहीं कर सकते, और वो अभी देखिए, मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँ बीच में नया विषय लाकर, कि मैं कल भी बोला था कि राम गोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच की ये लड़ाई है, और उनके बीच की भी इतनी लड़ाई है कि वे अपने बच्चे को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, और शिवपाल अपने बच्चे को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब इन दोनों को क्लीन चिट क्या देंगे? राम गोपाल यादव इतने लिबरल बन पाएंगे? इसमें अखिलेश जी की कोई गलती नहीं है, अखिलेश जी उस लेवल पर जाकर सोचते भी नहीं है, अखिलेश का व्यक्तित्व तो इतना कनिंग नहीं है। मैं बोल सकता हूं जितना राम गोपाल यादव उन्हें कनिंग बनाने की स्थिति में आ जाते हैं उनको। और एक बात, शिवपाल जो है, शिवपाल बहुत दूध के धोए नहीं है, वो आगे 16-17 किसी सन में उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, जबकि मुलायम सिंह उस समय काफी बुद्धि से भी परिपक्व थे और होशमंद भी थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अभी उनको अभी थोड़ा अस्वस्थ है, उस समय ये छोड़कर इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, यानी तब आपने सपा को धोखा दिया, तब आपने मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया, बात नंबर एक। दूसरी बात, आपने जब सपा बना के अमर सिंह के, मैं उन चीजों घटनाओं का गवाह हूँ, समाजवादी पार्टी इन्होंने प्रसपा बना के अमर सिंह के साथ इनसे मुलाकात भी की अमित शाह से। बात नंबर तीन, उसके बाद आप दो अमर सिंह मर गए, तो अब उनके पास कोई माँ बाप नहीं था, तो जाके अमित शाह से रेगुलर बैठक कराए, और अमित शाह को भी लग रहा था कि इनकी बहुत जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अब देखिए इनका दूसरा धोखा क्या है शिवपाल का, कि वे प्रसपा से आए और अपने कम से कम 10-15 लोगों को इनको टिकट दिलाना चाहिए था, अगर बहुत बड़े नेता थे ये, लेकिन स्वयं की जसवंत नगर से टिकट लेके बैठ गए। आपने एक तरफ सपा को भी धोखा दिया, दूसरा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बहुत सारे मैं जानता हूं उन लोगों को, आगरा में है, नोएडा में है, कानपुर में है, जो इनके जो है निकट के लोग थे, उन सबको भी धोखा देके आप इसलिए एक पार्टी पर टिकट लेके लड़े कि समाजवादी पार्टी तो जीत रही है, मुख्यमंत्री तो हमारी पार्टी का बनेगा, उस समय कोई मैं मलाईदार मंत्री पद लेके बैठ जाऊंगा और अपने बेटे आदित्य यादव को भी स्टेब्लिश कर दूंगा, जो इफ्को का डायरेक्टर है इस समय। लेकिन अब अब ये पार्टी जो है चुनाव हार चुकी, 111 पे आए, अब 111 पे आए, 111 पे आके किसको इसमें से राज्यसभा भेजेंगे? 111 विधायक लेके किसको विधान परिषद भेजेंगे? राम गोपाल अपने लड़के अक्षय यादव को भेजेंगे या शिवपाल अपने लड़के आदित्य यादव को भेजेंगे? झगड़ा यह भी है। मैं अखिलेश यादव का कोई बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अखिलेश यादव का इस प्रकरण में कोई बहुत अवहेलना की बात ही नहीं है। मैंने पहले भी, कल भी एक बात में कही थी, रविकांत जी, एक तो बिटिया रुआसी और ऊपर से विदा करैया आ गए। जो बिटिया थी वो रुआसी घर में बैठी थी, तब तक उसको विदा कराने वाले आ गए तो और रोने लगी कस के। वैसे ही है,
जो शिवपाल जो है खुरू 3-4 साल से जाने को बैठे थे समाजवादी पार्टी, वो तो इस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि भूले मतलब सरकार बन जाएगी अखिलेश की तो फिर 5 साल मलाई खाएंगे, फिर हम अपने लड़के को स्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन ये सब हुआ नहीं। अब वो 5 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उनको वो पुराने नेटवर्क के तार जो है उनको उनके फिर काम किए और उन्होंने बाकायदे अमित शाह से संपर्क किया दूसरे लोगों के माध्यम से, और उसके बाद अब उनकी लगभग जो खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है, वे तुरंत जा सकते हैं। वो कहीं भी कोई भी राजनीतिक कहीं जा सकता है। लेकिन मैं एक बात आपसे और जरूर कहना चाहता हूं कि दल बदल ऐसे हमने बहुत देखे हैं भारतीय राजनीति में। 75 साल में प्रधानमंत्री तक दल बदल से बने हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री दल बदल से बने हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग दल बदल से प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन दल बदल से परिवार को धोखा देने वाले लोग अगर हम राजनीति में देखें तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मेनका गांधी रही, मेनका गांधी जैसे जयचंद की महिला संस्करण है। शिवपाल है, जैसे अभी अजित अजित पवार थे, उन्होंने शरद पवार को धोखा देके और भाजपा के साथ सरकार बनाई, और लेकिन 2-2.5 दिन में वो सरकार चली गई। तो उनके ऊपर परिवार खानदान छोड़कर जो दूसरे उसमें जाना, मुझे ये ज्यादा खराब बात लगती। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे संयुक्त परिवार बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये राजनीति में भी बहुत बड़ी शख्सियत नहीं बन पाए, ये परिवार के भी बहुत सगे नहीं बन पाए। ऐसे में वे वहां पर उनको वे खुद भी जाना चाहते, और दूसरा उनके ऊपर तमाम केस हैं। उनके ऊपर ये भी डर है क्योंकि ये इस समय 2024 तक, ये नरेंद्र मोदी का आखिरी चुनाव है विनीता जी। 2024 तक जितने छल छंद, जितनी नौटंकियां, जितने बुरे काम, जितनी कुराजनीति, ये सारा जो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं वो अपने अंतिम चुनाव 2024 के लिए इस्तेमाल करेंगे। शिवपाल बहुत बड़े नेता नहीं है उत्तर प्रदेश के, ये बात हम आप सब जानते हैं। लेकिन वो प्रतीक, जिस तरह से अपर्णा यादव को प्रतीक के तौर पे लाए, अपर्णा यादव को कैसे लाए? अरे भाई, जितिन प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री रह चुका है उसको तो आपने यूं ही एक्सेप्ट कर लिया, उसको यूं ही दल बदल करा दिया। अपर्णा यादव को यहाँ लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपने पूरी मीडिया की नौटंकी की। उसी तरह 2024 के एक जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, जो जिनको शोकेश में रखा जाता है, उस तरह शिवपाल को 2024 में रखेंगे। और मेरी सूचना है, जो आप सबकी भी है, जो भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। और मुझे बड़ा इस बात से आश्चर्य होगा कि समाजवादी अपने आप को कहने वाले लोग उसी धर्म संसद के कालीचरण और नरसिम्हा के साथ बैठेंगे जो गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो ये बोल रहे थे कि मनमोहन सिंह के सीने में गोलियां उतार दो। ये उसी उसी अनुराग ठाकुर के बगल में बैठने जा रहे हैं, उसी के साथ राजनीति करने जा रहे हैं जो बोल रहा था गोली मारो सालों को। अरे मुलायम सिंह ने तो हमेशा मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तमाम काम किए, जो बहुसंख्यकों के भी उन्होंने दबा कर रखा, सर हम लोगों को याद है। लेकिन आप उन्हीं लोगों के साथ बैठने जा रहे हैं जो हाथरस की बिटिया को रेप करके मारते हैं और जला देते हैं। आप उन्हीं के पक्ष में खड़े होने जा रहे हैं, आप उन्हीं के पक्ष में खड़े होने जा रहे हैं जो किसानों को रौंद देते हैं, 4 किसानों और एक पत्रकार को। और बड़ी शर्मनाक बात है, वे मेरे ख्याल से तो शिवपाल का राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो चुका है। जसवंत नगर की सीट उनको जो जीती, अभी उनसे कहो जाके निर्दलीय लड़ रो तो नहीं जीतेंगे। निर्दलीय जाके लड़ो, वहां पर नहीं जीतेंगे। अगर सपा का कैंडिडेट होगा जसवंत नगर पे, वो जीतेगा वहां। लेकिन वो अब लालच में आए हैं। अवहेलना उनको खुद अवहेलना उनकी कोई कभी नहीं की गई है। वे खुद चाहते थे कि हमको आप किनारे कर दो और हम जाके भारतीय जनता, अब इतने 65-70 साल की उम्र में वो गली गली प्रस्पा तो चला नहीं सकते, इसलिए वे खुद और उनकी जो बहू हैं वो मैया। देखिए एक चीज और मैं अंतिम बोलूं कि ये 4 बहुओं का भी खेल है। एक डिम्पल है, एक अपर्णा यादव है, एक
ये आदित्य की जो पत्नी है वो मैहर राजघराने की हैं, और दूसरा अक्षय यादव की पत्नी। ये 4 बहुओं में से 2 बहुएं तो सीधे राजनीति में हैं। अपर्णा चुनाव लड़ चुकी हैं, डिम्पल जा चुकी हैं लोकसभा। उसी तरीके से बाकी 2 बहुएं भी चाहती हैं, जो मेरी अपनी सूचनाएं और आकलन है, वो भी चाहती हैं हम न आए राजनीति में सीधे, कम से कम हमारे पति देवों को तो लाओ सीधे राजनीति में, चाहे जैसे लाओ। तो अक्षय यादव तो चुनाव लड़ चुके हैं, राम गोपाल के पुत्र। अब आदित्य यादव ही बचे थे। अब वो शायद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें या विधान परिषद में जाएं, जितिन प्रसाद की गति को प्राप्त हो या क्या हो, ये वो जाने। लेकिन फाइलों का डर और अपने अंदर छुपी सत्ता की आकांक्षा, और वो रबड़ी का सकोरा, वो पंजीरी का दोना, वो शिवपाल, आप सारी मुलायम सिंह की विचारधारा को किनकाहे को पैर छूने जाते हो झूठे मूठे में। जो सेकुलर आदमी जो पूरे जिंदगी अल्पसंख्यकों की रक्षा करता रहा, उनके पैर छू कर आप जाओगे गोली मारो सालों को उनके साथ बैठ के, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो है सारी व्यू रचना करते हैं। तो मैं शिवपाल का डर भी है, शिवपाल का लालच भी है, मैं ये समझता हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।